गाइस वेलकम टू दीक्षा's वर्ल्ड। सो गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस वेडिंग सीजन जो कि आप पिछली बार देख चुके होंगे, अब ये आने वाला है फर्स्ट एनिवर्सरी है, जो कि ऑफिस ओपनिंग का ब्लॉग मैंने पहले डाला था। उसका आज फर्स्ट ईयर का सेलिब्रेशन है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और हमारे जस्ट गिफ्ट्स भी हमने पैक वैक कर दिए हैं। और ये अगेन गिफ्ट कार्ड का ही गिफ्ट है जो कि हमने पिछली बार भी दिया था। सो गाइस लेट्स गो और हम चलते हैं वहाँ पे। इस बार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जैसा मुझे बताया गया। सो चलिए चलते हैं वहाँ पे, चल के सारा सिनेरियो हम देखते हैं। ये देखो ये लोग यहाँ पे पार्टी में आए और क्रिकेट खेल रहे हैं। सो गाइस जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी वो एरिया ऐसा था जहाँ पे आसपास बहुत सारे कॉलेजेस थे और बीच में ये एक रेस्टोरेंट था। तो इसके साथ में बहुत स्टेडियम बना हुआ था और बेसिकली ये फुटबॉल का कोच था, आई डोंट नो, बट हाँ इन्होंने क्रिकेट का सेटअप कर दिया था। और इन लोगों ने पूरी आधी पार्टी में तो यही किया है। और फिर वहाँ पे सब लोग आ गए थे और हम बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ हमने एंजॉय किया और छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो सो गाइस आप समझ सकते हैं कि इस आर्ट के पीछे कितने पीछे से आर्टिस्ट होते हैं, तो वही मैं दिखा रही हूँ और सारे लोग आ चुके हैं। सो गाइस इसके बाद बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जो हमने रेग वर्ल्ड की फैमिली के साथ बताए। वहाँ पे जो उनके एम्प्लॉयज़ थे और जो उनकी ओरिजिनल फैमिली थी वो सब लोग वहाँ पे थे। तो इसके बाद मैं वॉइस ओवर बहुत कम देने का ट्राई करूँगी और आप ओरिजिनल फंक्शन को एंजॉय कीजिए। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ फ़ोटो सेशन इतना ज़्यादा देर तक इसलिए चल रहा है क्योंकि जो टाइम दिया गया था उस टाइम से सब थोड़ा थोड़ा लेट हो रहे थे और वो लेट होते होते थोड़ा टाइम लग गया था और फंक्शन शाम के वक्त स्टार्ट हुआ और होते होते बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। हम दोपहर में हमें इनवाइट किया गया था बट फंक्शन रात हो गया था होते होते। तो लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप आगे चल के देखेंगे कि सारी चीज़ें हुई हैं। ये इस टाइम पे सिर्फ गेट टुगेदर हो रहा है जहाँ हम सिर्फ एक दूसरे से बहुत एक साल बाद मिल रहे हैं सब। तो अपने तरीके से हर कोई इंजॉय कर रहा है और स्पेसिफिकली बच्चों के साथ तो अलग से टाइम स्पेंड हो जा रहा था। यहाँ तैयारी हो रही है सर्टिफिकेट्स की। मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा है मुझे भी एक दे देना। में ऐसे मेडल्स मिलते थे और आज देखने को मिल रहा है मुझे कॉलेज के बाद। अभी इसमें एक मेरे पति का भी है। पता नहीं क्यों दे रहे हैं ये लोग ऐसे। जब इनको दे सकते हो तो मुझे भी दे सकते हो भाई। गलत बात है। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। हम सब मिलकर एक साल की ग्रोथ, टीम वर्क एंड अचीवमेंट सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऑन बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम आई वेलकम ऑल आवर कलीग, रिस्पेक्टेड सीनियर एंड गेस्ट। आज के दिन हमारी मेहनत, डेडिकेशन और यूनिटी की कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं तालियों के साथ। योर को-होस्ट ऑफ द डे। बिल्कुल, क्योंकि आज हम सिर्फ एनुअल फंक्शन नहीं और हम एक साल ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा स्ट्रेस्ड और हाँ ज़्यादा सैलरी वर्दी हो गए हैं। एक साल पहले एक रूम, कुछ टेबल एंड चेयर के साथ एक सपना, जिनके डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड टीम सपोर्ट के साथ आज एक साल बाद सपने से बड़ा एक परिवार है। तो गाइस अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ वो शख्स जिनकी ब्लेसिंग के बिना ये भी सफर अधूरा है। आवर चीफ गेस्ट मिस्टर नसीम अहमद सर। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड।
रेगवर्ड कंपनी के ऑल एम्प्लॉइज, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप लोगों के आने से मेरी इज्जत अफजाई हुई है। आप लोग नहीं होते तो मेरी इज्जत नहीं होती। इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है, और जो लोग इज्जत नहीं देते हैं उनको इज्जत नहीं मिला करती। अनवर नसीम ने आज के ही दिन 1 साल पहले इस कंपनी का आगाज किया था, और मेरे भाई सुरूर साहब बैठे हुए हैं। उनके मकान से, उनके फ्लैट से हमने इस कंपनी का आगाज किया। सदरुल साहब की बड़ी मेहरबानियां रही, हमारे साथ कॉपरेशन रहा है, मैं उनका खैर बहुत करता हूँ। आप लोगों से ये दुआ करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी कंपनी के लिए आप लोग दुआ करते रहें, जिससे कि हमारी तरक्की होती रहे। अनवर नसीम दोनों भाई इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, और दोनों भाई मिलकर इसको चलाते हैं। अनवर बहुत जीनियस आदमी है, वेल क्वालिफाइड पर्सन है, और उसने चंद दिनों में इस कंपनी के लिए बहुत आगे के लिए ले गया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये राइज अप कर जाएगा। अल्लाह ने सुनी और ये राइज अप कर गया। अकबर के लिए एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मिटा दे अपनी हस्ती को डॉक्टर साहब अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना मिट्टी में मिलकर गुलजार होता है, दाना मिट्टी में मिलकर गुलजार होता है। ये अनवर नसीम के लिए है। ये जितनी भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उतनी ही तरक्की होगी। चलिए इसी के साथ, समय कम है और लोगों को भी इजाजत देता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपने मैम पहले गेट नहीं करना था। ठीक है, तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर फैजल नसीम सर को। आइए सर, थोड़े अपने वैल्यूबल वर्ड से हमारी टीम को गाइड कीजिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आज हम अपनी कंपनी रेगवर्ड इन्फोको प्राइवेट लिमिटेड, जो हमने 1 साल पहले इसको स्टार्टअप किया था, आज उसका 1 साल पूरा होने रहा है। और इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का, जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं, सबका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने 1 साल में इस कंपनी में मेहनत की है, खासकर हमारे जो एम्प्लॉय यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने और आगे भी इसी तरीके की मेहनत करते रहें और इस कंपनी को और आगे बढ़ाएं। भाई अमन ने की थी आज से 1 साल पहले। उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत से आज वो यहाँ तक पहुँचा है। और अम्मी पापा की दुआएं हमारे साथ रहीं, और हम आगे भी ऐसी मेहनत करके इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से Today we are honored to welcome a leader whose vision turns challenges into opportunities and ideas into achievement. Our Managing Director, a true leader, inspires actions, encourages growth, and lights the path forward. Our Managing Director embodies all of this and more. आइए स्वागत करते हैं अपने एमडी सर का, अनवर नसीम सर का। स्पीच, शायरी और एनर्जी के साथ तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Thanks to all of you for coming here and making our celebration more precious. Today we are celebrating the first anniversary of Redbird Infoco. It is the big day for all of us. Our dedication, hard work and teamwork make it possible. जब मैं चला था आज से 1 साल पहले इसी दिन में, तो अकेला था। आज पूरी रेगवर्ड की फैमिली मेरे साथ है। लेकिन ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये हम सब की है। बिना टीम वर्क के ये सब इम्पॉसिबल था।
आज जो हमने अचीव किया है, आई एम प्राउड ऑफ माई टीम. यू ऑल वर्क सो हार्ड टू अचीव द 2 डे सेलिब्रेशन. हमने एक साल में वो अचीव किया जो कंपनी आज सालों में नहीं कर पाती. कुछ तो शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं, कुछ बहुत स्ट्रगल करती हैं, लेकिन इस दिन तक नहीं आ पाती जिस दिन तक हम आज आए हैं. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं लास्ट ईयर CPHI में गया था अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मुझसे मिले. उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि वो मुझे अब तक याद है. वो मुझसे बोले कि भाई तू मत कर, कि तुझसे नहीं होगा, तू पैसा टाइम सब वेस्ट करेगा और तुझसे नहीं होगा. लेकिन हम लगे रहे. अभी मैं लास्ट मंथ जब CPHI में गया तो वो कॉम्पिटिटर्स मुझसे दूर भाग रहे थे, मुझसे आगे नहीं मिला रहे थे. और सबसे जाहिर की बात यह है कि उनके जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज हैं, उनके BD हेड हैं, उनके मैनेजर्स हैं, वो लोग आगे मुझसे मिले और लोगों ने कहा कि सर हमको अपने साथ कर लो, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमसे डरे हुए हैं और उनको पता है कि रैग वर्ल्ड आगे चल के कहीं ना कभी उनको कॉम्पीट जरूर करेगी. हमने जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने 1 साल पूरा कंप्लीट किया. मैं आपको बता दूं, जब कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो उनको अपनी मार्केट बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं. हमने एक साल में सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, इंडिया में फार्मा के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो रैगबर्ड को जानते हैं कि रैगबर्ड कोई कंपनी है नोएडा में जो उनका बिजनेस बढ़ा सकती है. ये नॉट इन दी डोमेस्टिक मार्केट, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं. वी आर आल्सो इन दी इंटरनेशनल मार्केट. और ये सब हमने मिलकर, टीम वर्क ने मिलकर अचीव किया. इट इज नॉट ऑफ माई, मेरी मेहनत नहीं है, ये हम सब की मेहनत है. जितने भी लोग हम काम करते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि वो एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं. हम कभी एज अ एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं. हम वी आर वर्किंग एज अ फैमिली, वी आर मूविंग एज अ फैमिली, वी आर डूइंग एवरीथिंग टू कंपाइल एज अ फैमिली. ऐसे एक शेर है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा. अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो, अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी दुनिया आपको उसे मिलाने में लग जाती है. यही हमने रैगबर्ड के साथ किया. हमने रैगबर्ड को पूरी शिद्दत से चाहा और यही नतीजा है कि आज हम इतने सक्सेसफुल हैं. लेकिन मैं ये वादा करता हूं अपनी टीम से कि जैसे जैसे रैगबर्ड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग आगे बढ़ोगे. आपकी फैमिली को आप पे गर्व होगा कि आपने ऐसी कंपनी का साथ दिया जिसको आपने जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया. ये मेरा वादा है मेरी टीम से, मेरी फैमिली से कि रैगबर्ड को मैं एक MNC कंपनी बना के दिखाऊंगा. हम आने वाले साल में वी विल बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. और ये मैं अकेला अचीव नहीं कर सकता, मुझे इसमें मेरी टीम की सहायता चाहिए. तो मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, हाउ इज दी जोश टीम, हाउ इज दी जोश टीम. मैंने कई सारी स्पीचेस दी हैं. कई सारी स्पीचेस में मैंने कई लोगों का नाम बताया है जिनने रैगबर्ड को स्टैंड करने में हमारा बहुत साथ दिया. आज मैं सिर्फ 3 लोगों की बात करूंगा जिनने बहुत सैक्रिफाइस किए हमारे रैगबर्ड इन्फोकोर को बढ़ाने के लिए. एक शेर है, यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां. यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, मुझे पता है पानी कहां तक ठहरा होगा. इस शेर से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं माय फादर मिस्टर नसीम अहमद, जिन्होंने रैगबर्ड को बढ़ाने के लिए हमारी बहुत मदद की. जब भी रैगबर्ड को उनकी नीड हुई वो आए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाए और उन्होंने किया. जब जब रैगबर्ड को उनकी जरूरत थी वो आया, उन्होंने वो सारे काम किए जिससे हमारा रैगबर्ड आगे बढ़े.
So please give a very big hand to the Naseem Ahmed. सेकंड पर्सन, मैं एक शेर आप लोग को सुनाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान दे सुनना। वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके गहरे चोट का निशान है, वो सब कुर्बा करके आज भी बेमिसाल है। The only one, my brother, the director of our company, Mr. Naseem Faisal Naseem. मैं आपको अपने भाई के बारे में, हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे भाई का एक एस्टेब्लिश बिजनेस था हमारी सिटी में, उनका होलसेल और रिटेल का मेडिकल स्टोर था, बड़ा नाम था, दिल्ली फार्मा के नाम से, अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा मुझे आपकी नीड है, वो अपना एस्टेब्लिश बिजनेस छोड़कर मेरे साथ आ गए। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि मैं अपना बना बनाया बिजनेस जो मैं सालों से चला रहा हूँ वो छोड़ के जा रहा हूँ, वो बिजनेस छोड़ के आ गए और हम लोगों के साथ जुड़ गए। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड टू दी फैसल नसीम। अपने भाई के साथ साथ मैं अपनी भाभी का भी बहुत थैंकफुल हूँ। मेरी भाभी आलिशान बंगले में रहती थी, लेकिन वो रैगवर्ड के लिए वो बंगला छोड़कर मेरे साथ एक छोटे से फ्लैट में आके रह रही हैं। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड टू दी सन ऑफ। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, दी डाटाबेस डिपार्टमेंट, वी आर लॉन्चिंग अवर डाटाबेस डिपार्टमेंट इन दिसंबर ओनली, इन दिस मंथ। ये सब अचीव सिर्फ मेरे डाटाबेस टीम ने किया। फरीन, सालिम, शादा व हमारे सारे लोग, हमारे जूनी जो हमसे अभी जुड़े हैं। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड टू द डाटाबेस डिपार्टमेंट। नाउ इट्स टाइम टू वॉच द जर्नी ऑफ द रैगवर्ड इन्फोकोर। आई रिक्वेस्ट अनुराग टू प्लीज स्टार्ट द वीडियो ऑफ आवर कंपनी फ्रॉम अ सिंगल रूम टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पापा ये रहा बच्चा। कैसे बुला दिए? May I come in? हैदर भाई बहुत बढ़िया। अरे हैदर भाई अरे यार अरे यार
चलो आगे आगे चलो।
स्प्रिट टेस्ट होना चाहिए क्योंकि हमारी ऑफिस फैमिली सबसे एनर्जेटिक है और डेटिक है। तो फीमेल एम्प्लॉइज वर्सेस फीमेल गेस्ट। अच्छा गेस्ट अच्छा डायरेक्टर साहब के साथ बैठे। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फीमेल गेस्ट दीक्षा मैम। देखो गेम में जाती हुई फीमेल पार्टिसिपेंट्स। हाँ ये भी है ये इनका नाम नहीं लिया क्या ये बगा। हाँ हाँ चलो चलो पहुंचो आप भी पहुंचो आप पहुंचो और क्या हिब्बा। भैया एक ऑब्जेक्ट का नाम आपको वही ऑब्जेक्ट पिक करना तो आपको जो भी समझना है उनसे अगर वो सही हो तो हमें तुरंत उस सॉन्ग के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ही सॉन्ग प्ले होगा तो आपके कॉम्पिटिटर ये है और आप एक टीम हो, ठीक है। जो भी इस ऑब्जेक्ट से उस वाले सॉन्ग के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है जो पहले पिक करेगा वो विनर होगा, ठीक है। 1 बाय 1 करेंगे, 1 बाय 1 है इसके अंदर। सेम नहीं होगा, रिलेवेंट होगा। सेम होगा तो फिर तो पहले जो उठा लेगा वो विन करेगा। हाँ जैसे खुशबू होगा तो परफ्यूम होगा। चलो ऐसे रिलेवेंट ऑब्जेक्ट सोचने वाला खाने का आइटम है क्या ये आया तो उठा लेना। गुलाल है भाई ये अरे रंग है खाने का। बजाओ गाना समझना है कौन सा गाना है। चांद वाली है आंख अबे यार। इधर आ जाओ अंकल को दिखाएंगे। अरे सही आ रही है भाई आप आ जाओ इधर। आंखों की दिल है चीटिंग नहीं करना है। नहीं मैं का सामने देखते रहना भाभी का। वेरी नाइस वेरी नाइस। और गाने वाने का तो चला ही नहीं है। अभी नाक भी कटानी है परिवार की। अरे मेरा बच्चा सस्पेंस है ना गाने में। अरे ध्यान दो आप बिना छोड़ा तब मत। नहीं काफी टाइम से सॉल्व करने की कोशिश लॉयर ढूंढ रही हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा। लॉयर ढूंढ रहे हो आप? लॉयर तो है हमारे पास एक यहाँ पे। एक नहीं कही है, एक नहीं कही लॉयर्स ही तो है यहाँ कोर्ट ठीक है, बन मैं रखा बुलाना है। चाहूंगा हमारे हैदर सर, हमारे लीगल एडवाइजर, लॉयर ऑफ द कंपनी। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड गिव योर वैल्यूएबल वर्ड। Good evening, all of you. First of all, congratulations to my both brothers and my father and my whole family. आज जो कंपनी का 1 साल पूरा होने पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं,
ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक ज़मीन से उठकर एक आसमां पे पहुंचना किसी भी परिंदे के लिए आसान नहीं होता। जो सफ़र मेरे भाइयों ने ये तय किया है, इस सफ़र में उन्हें काफ़ी परेशानियां तो आई, लेकिन उन्होंने इन सारी परेशानियों से जूझते हुए इस सफ़र को बामुकम्मल है। और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि एक बिग क्लैपिंग हो जाए इन सबके लिए, मेरे दोनों ब्रदर पापा के लिए। जैसा कि बहुत से चेहरे यहाँ नए आए हुए हैं, एम्प्लॉइज हैं हमारे, शायद ये लोग मुखातिब भी नहीं है हमसे। एंजॉयमेंट हमने किए, जो फन किया, तो आज भी हम करेंगे, उसके लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। तो इसी बात को बस ज़्यादा टाइम न लेकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, और एक बार सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। थे, अब स्टेज पर टैलेंट ही टैलेंट है, मसाला ही मसाला है, और पूरा बॉलीवुड पैकेज है। प्राइवेट लिमिटेड में जहां डेडलाइंस है विलेन, एम्प्लॉइज है हीरोज, और वाईफाई कभी कभी साइड कैरेक्टर बन जाता है। आई वुड लाइक टू इनवाइट माई रेगवर्ड फैमिली। अभी तो और भी मजा आएगा। चले बॉलीवुड स्वैग देखते हैं रेगवर्ल्ड का। रेगवर्ल्ड में सिर्फ काम ही नहीं और फैशन भी होता है। देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल। बहुत स्लो ऑडियंस है। वर्किंग थे? हाँ जी मैम, कोटक में। कोटक में कैसा इन्वायरमेंट था वहाँ का? काफी डिप्रेसिंग था, सिर्फ काम से मतलब था लोगों को। ओह सो सैड। रेगवर्ल्ड में आके आपको कैसा लगा? अच्छा है, यहाँ भी फ्रेंडली नेचर है लोगों का, लोग लेकिन यहाँ भी काम ही करते रहते हैं। काम ही करते रहते हैं? हाँ जी। गलत ऑब्जर्वेशन है। अभी मैं आपको बॉलीवुड स्वैग दिखाती हूँ अपने रेगवर्ल्ड एम्प्लॉइज की, ठीक है? देखना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल। सो ऑडियंस देखना चाहोगे आप लोग भी? चलें स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, कल क्लाइंट का कॉल आया था कि उसको डोजियर आज ही देना है किसी भी हालत में। ठीक है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ जब तक बाकी लोग आते हैं। क्या हाल है अशोक भाई? बढ़िया। अरे सुना तुमने, सर ने डोजियर मांगा है, आज ही देना है। क्लाइंट का कॉल आया था। हाँ, 3 दिन में नहीं, उनको आज ही चाहिए। क्लाइंट जो अच्छा क्लाइंट है हम लोग को हमेशा वर्क देता है वो। ठीक है, काम शुरू करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। अरे नितिन भाई आ गए? और कुछ नहीं यार, बहुत खड़े कर रखे हैं। अरे सॉरी, ध्यान में नहीं रहा, वो भूल गए। बहुत सारा काम है, आज ही क्लाइंट को क्या वर्क प्रेशर है? प्रेशर नहीं है, पर डोजर देना है। अच्छा क्लाइंट कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारा क्या हुआ? मेरे चल रहे हैं। ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना कर रहे हैं। तुम ज्यादा करो। देख रहे हो तुम भाई, कितना एटीट्यूड आ गया है इसके अंदर। ऐसे चल के आया जैसा लग रहा है सीईओ एंट्री कर रहा हो ऑफिस में। कोई नहीं, बच जाऊँ भाई। ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे, वेट करेंगे। ओके। ओहो, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। चले मेल एम्प्लॉयज तो आ गए हमारे, फीमेल का सेशन देख लेते हैं। फीमेल कैसे एंट्री करती है हमारे रेगवर्ल्ड में?
अनिकेत भाई ऐसे भाई दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रेगुलर की हीरोइन हो। चलो कहीं से लग रही है हीरोइन, वो तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा। कोई बात दोनों को देखो कैसे एक साथ हाथ जोड़ के आती है। जा भाई इनके दोस्त ये इनके बीच में इसको करना पड़ेगा। स्कूल से सीधा बच्चे दोगे तो यही होगा। कुछ तो गड़बड़ हो। धन्यवाद सर। आज तो कोई भी रेसिपी हम फाइव बाई टेन आके देखा कैसा मक्का नेचुरल है, नेचुरल सही भी लग रहा है। पोस्ट तो नाम सुना होगा। कहाँ के आओ तो ऑडियंस वेरी बैड, कोई बात नहीं, देखते हैं। अरे सर आ गए सर, गुड मॉर्निंग सर। 9:45 हो गया, आप लोग ने काम स्टार्ट नहीं किया। मोटिवेशन नहीं है मोटिवेशन दे रहे थे, ले रहे थे। 9:30 से पहले देते हैं, 9:45 हो चुका है, काम स्टार्ट कर दिया। सॉरी सर, बैक टू वर्क। ये उर्वशी लिपस्टिक और बॉम्ब वगैरह अपने हटा दो, मेकअप वगैरह हो गया, बैक टू वर्क। क्या हो गया? काम चल रहा है? कम इन माय टेबल। ओ क्या चल रहा है टीम? काम चल रहा है। काम चल रहा है? काम तो 1 साल से चल रहा है। आप बताएं। मैं बताऊं? मैं तुम लोगों के पट्टे बॉस मुझसे पूछते हैं 1 साल से डेटाबेस लॉन्च हो रहा है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। कुछ और दिन तुम सबको केबिन में डाल दूंगी मैं, सर के साथ में। डेटाबेस कौन बनाएगा इसको? मैं बनाऊंगी अकेले। तुम इम्पॉसिबल। भैया जैसा बॉस तो सब डिजर्व करते हैं। ओहो अरे इनके ऊपर कोई बॉस है क्या? घर पे यही है। कल मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया था, तो दिया था भैया बिल्कुल नहीं बात कर रहा है। क्लाइंट को आज 4 बजे तक मुझे चाहिए। मैं भी कभी ज्वाइन करूंगी तो मिल जाएगा? भैया के साथ 3:30 नहीं बजे डांटेंगे, जबकि हम लोग मैनेजर ऐसे 4 बजे तक लेट हो जाना चाहिए किसी भी हाल में। सर यही है। सर एक बार डांट कीजिए। कम से कम यहाँ तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा। ठीक है, आप बैठिए, अभी वही हमारी आएंगी, उससे बात करना है। जो भी चीज़ें हैं कंपनी के रूल्स, बाकी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। ठीक है। ये भी भैया की जैसी है। दोनों। ओ भाई वोटिंग करो।
भाई आ गए सब? कितने बजे आए? 9 बजे। हमारे 9:30 की एंट्री है। मालूम नहीं है? बायोमेट्रिक लगाओ तो उसे। ठीक है सर। ठीक है? ठीक है। सबके स्कैन होंगे कौन कितने बजे आया है। ओके सर। शोक मुझे भाई बना रहा हूँ। कब तक बनाएगा? दोपहर तक चाहिए, 2 बजे तक। मैं क्लाइंट को तेरा नंबर दे दूंगा। मुझसे बात करो, मुझसे मत करो। चलो जाओ। करीम यस सर। सर्टिफिकेट कब दोगी? ये तो मैं 1 साल से सुन रहा हूँ इस मंथ बस एक तो 2 कम से कम। ऐड है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 1 साल और ले लोगी तुम। सालिम से पूछिए सर। सालिम 15 दिन। 15 दिन या 15 हफ्ते और 15 दिन। चलो तुम्हें देखते हैं 15 दिन। जाओ काम करो, लड़ना मत, लड़ते बहुत हो तुम दोनों। अब थोड़ा सा डांट उठ दिया करो यार बच्चों को। नहीं है बिल्कुल, मुझे डांटना पड़ता है। चलो पूजा प्रियांशी। तू तर ऑलरेडी उशिरा आला इम्पॉर्टे मला भेटस रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो सुंदर एक नंबर तुझी कमर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं टिंबर जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कमर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं टिंबर जे पाहिजे ते घे मैं डालू डालू पे भंगड़ा तू भीड़ गिद्दा वाले चले रंग जमा दे हमकी बने सभी मत वाले हेलो हेलो तू फ्लोर पे आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुम लगाई येलो येलो Okay guys, now it's time to welcome someone very special. The visionary who steers Ragworld Infocode with passion and dedication. The one who believes that every challenge is just another opportunity to shine. Please put your hand together. नहीं, अपनी बेटी के साथ एक सॉन्ग आपको सुनाते हैं, ठीक है? जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। शिकवा किया सितम का तो नंदीदा हो गए, तुम तो जरा सी बात पर रंजीदा हो गए। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपकी ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके बाद पर कर लिया। बेकरारी मिलेगी मिलेगा सुकून, चैन छिन जाएगा नींद उड़ जाएगी।
आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया। जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक जब कोई दोस्त आया न हमको न हमने घबरा के तन्हाइयों से सहा, एक दुश्मन को खुद हम सफर कर दिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके। Now I'd like to invite our co-founder, who doesn't just strategize, innovate and inspire. They also rhyme, mesmerize and hypnotize. Get ready to enchant by their solo शायरी. Let's give a big round of applause for Shadab sir. आज हम सिर्फ एक साल का सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, बल्कि उस हिम्मत का जश्न मना रहे हैं जो जीरो से शुरू हुई थी, और उस भरोसे का जो आप सबने हम पर दिखाया। मेहनत, यही हमारी पहचान है। मैं आप सबके सामने दो शायरी सुनाना चाहूँगा इसी खुशी के मौके पर। रत हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रत हौसला वो सब मंजर भी Their amazing Sari performance. Get ready for a performance that's going to make you clap, cheers, and maybe even dance in your seat. Our next पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, जीवन के सफर में सवारी चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, चाहिए। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, चाहिए। In this celebration, best team of the rag world. So anybody please guess the best team of the rag world Infoco Private Limited? Anyone? अच्छा टीम बतानी थी, नाम बोल गया। So the best team of 2025 of Rag World Infoco Private Limited is the regulatory team. Please come on the stage. Who is the employee of the year? The best employee of the year of 2025 goes to the Mr. Saleh. Yes, the title of the third award is the Star of the Year. So anybody please guess the Star of the Year? Anyone else? Anyone else? Wow!
मालकिन जा रही है भाई, छोटी मालकिन अब बड़ी मालकिन। इसे मुझे दे जा। बड़ी मालकिन। Not even smaller than Stalin and उठिए, उठो उठो भाई, उठो 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 उठो। अरे नहीं भाई, उठना ही है, उठो उठो। नहीं अरे उठो, आंटी ने भी कर लिया, जेठानी ने कर लिया। वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस वापिस। हाँ ओहो goes to Miss Hiba Naseem for the song. इट्स डिनर टाइम, अब सब डिनर करेंगे। फंक्शन ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। करो भाई। अरे तुम करो ना। मम्मी
गोली कुक 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 यहाँ भी जाओ गाना चेंज कर दो। सही है चल ले अरे बढ़ गए। अरे बाबा। चाची थोड़ी देर सो गाइज इसके साथ सारी हमारी मौज मस्ती ख़त्म हुई और सारे फंक्शंस ओवर हो गए और अब हम घर जा रहे हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द व्लॉग और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।